अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाद सऊदी अरब से सवाल आया है, नाम है आसिम। इनका सवाल है नेशनल एंथम में स्टैंडिंग होना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आसिम साहब का सवाल आया है रियाद से, सऊदी अरब से। उनका सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जो कंट्रीज़ का जो नेशनल एंथम होता है, इस पे क्या खड़े होना जायज़ है या नहीं जायज़ है। अच्छा, जहाँ पर भी कोई सवाल आता है जिससे कुछ अक़ीदे का ताल्लुक़ होता है, तो हमें सबसे पहले कुरान में देखना चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसका पहले जवाब देखना चाहिए। जैसे मुआज़ बिन जबल जब वो यमन गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा था कि आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, तो मुआज़ बिन जबल ने फरमाया कि मैं कुरान लेके जा रहा हूँ और सबसे पहले वहाँ पे लोगों को तौहीद की तरफ बुलाऊँगा। और दूसरी बात यह कि उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें इससे जवाब नहीं मिलता, तो फिर मुआज़ बिन जबल ने कहा कि मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसका जवाब तलाश करूँगा। फिर तीसरी दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर इसमें भी तुम्हें कुछ जवाब नहीं मिलता, दैन व्हाट विल यू डू, तो उन्होंने कहा कि आई विल यूज़ माई ओन जजमेंट। ठीक है, अगर हमें कुरान से जवाब मिल जाता है तो दैट्स इट, वी हैव टू फॉलो दैट। अगर हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब मिल जाता है सो दैट्स इट, दैट्स फाइनल। इसके अलावा हमें कोई बुज़ुर्ग आके कुछ बोले या कोई लॉज वगैरह हों या इससे कुछ चीज़ कोई भी आके कुछ कहे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अहादीस मिल गई है और हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और यही हमारी एक रिस्ट्रिक्टेड एक पॉइंट है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे तो सहाबा खड़े हो जाते थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा ना किया करो, बैठे रहा करो। अच्छा, खड़े होने के लिए किन लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए? एक ये है कि अगर कोई घर पे आया है, आप उसको एक वेलकम करने के लिए आप उसको डोर के पास जाएं, आप उसको वेलकम कहें और आके बैठ जाएं। लेकिन ये जो एक ताज़ीम वाला खड़े होना होता है, ये बिल्कुल एक कुफ़र है। वाई दिस इज़ अ कुफ़र, क्योंकि जब एक चीज़ हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ से मना कर दिया कि ये नहीं करो, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे माँ बाप हैं या वो कोई भी है, हमें किसी की ताज़ीम के लिए खड़े होना एक बिल्कुल भी एक जायज़ नहीं है। तो जहाँ तक सवाल आता है कि नेशनल एंथम हो या कोई बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं या एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी तशरीफ़ लाई है, तो हमारे लिए देखें, हमारे लिए जो सबसे बड़ा नंबर वन जो रोल मॉडल है वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस पूरी कायनात में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इनसे बढ़ के हमें किसी से कुछ लेना नहीं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, हमारी औलाद हो, कोई बहुत बुज़ुर्ग हैं, कोई वली अल्लाह हो, हमारे लिए इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं भी तशरीफ़ लाता हूँ तो मेरे लिए खड़े मत हो। ठीक है, अब ये हमें इस हदीस से हमें ये चीज़ का एक ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, चाहे वो नेशनल एंथम हो, चाहे वो अक्सर ये भी देखा गया है कि जब कोर्ट में जज आ रहा होता है तो सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो दिस फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी। चाहे वो नेशनल एंथम हो, चाहे वो कोई जज हो या बुज़ुर्ग हो या कोई भी खड़े हो, लेकिन किसी की ताज़ीम के लिए खड़े होना एक कुफ़र है, बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया गया है कि हम उसे इतनी एक ताज़ीम दे रहे हैं कि जिस चीज़ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। अच्छा, हमारे लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने ख़ुद अपने लिए इस चीज़ को मना कर दिया कि मेरे लिए खड़े मत हुआ करो, क्योंकि उन्होंने ये भी बयान किया था कि मुझे इतना मत बढ़ाओ जितना ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना बढ़ाया दिया था। तो नेशनल एंथम के लिए खड़े होना, या कोई वली अल्लाह आ रहे हैं उनके लिए खड़े होना, या कोई माँ बाप आ रहे हैं उनके लिए खड़े होना, या किसी के लिए खड़े होना, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारी औलाद सब कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान है, तो फिर इनसे बढ़ के तो फिर हमारे माँ बाप नहीं हो सकते, कोई वली अल्लाह नहीं हो सकता, तो फिर नेशनल एंथम तो बहुत दूर की बात है, या कोई बुज़ुर्ग बहुत दूर की बात है, तो फिर क्या बात है। तो हमें तो किसी के लिए खड़े होना एक बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दिस इज़ टोटली, हाँ, आप समझें कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में अक्सर देखा गया है कि जब
नेचुरली जब हम किसी कोर्ट में जाते हैं या ट्रैफिक कोर्ट में जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो लाइल मुसलमान होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि जज के आने पे। इवन कि मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले जो तालीमात है ये सबसे पहले है, बाकी बात में चाहे वली अल्लाह हो, अपने माँ बाप हों, अपनी औलाद हो, कोई भी हो, हमें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है किसी की ताज़ीम के लिए एक खड़े होना। हम जो किसी को एक वेलकम कहते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे घर पे कोई आ रहा है, हम उसके लिए बाहर जाके उसके पास जाके उसको वेलकम कर रहे हैं, उसके गले लग रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, घर में अंदर आके हम बैठ जाते हैं। लेकिन ये कौन सा एक ताज़ीम देना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे नेशनल एंथम शुरू हुआ है, हम खड़े हो गए हैं, ठीक है, खड़े होकर नेशनल एंथम ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे हाथ रख लिया और हम नेशनल एंथम पढ़ते रहे और फिर ख़त्म होने के बाद हम बैठ गए, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि कोई घर पे आया है या कोई कोर्ट रूम है या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई है और हम ऑलरेडी अपने घर पे बैठे हुए हैं या कहीं बैठे हैं, हम देखें कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, हम अपनी चेयर पे बैठे बैठे या अपने जो रेगुलर काम कर रहे हैं बैठे बैठे हम काम छोड़ के सब कुछ छोड़ के चेयर पे बैठे बैठे हम खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। ये भी करना जायज़ नहीं है। दिस इज़ अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नेशनल एंथम हो या कोई पर्सनैलिटी हो या कोई भी हो, किसी ताज़ीम के लिए, किसी की ताज़ीम के लिए खड़े होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जिनकी ताज़ीम है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने ख़ुद अपने लिए मना कर दिया तो हमें दूसरे लोगों को भी कंपेयर करना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।